हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मुझे अच्छे से पता है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ बड़े ही यूट्यूबर को सब्सक्राइब करोगे, मुझे नहीं। इसलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए अब कहानी को शुरू ही कर देता हूँ। बाकी आप लोगों की मर्जी है। एक बार की बात है, कबीर नाम का एक व्यक्ति होता है जिसकी उम्र लमसम 35 साल होती है। जब वह काम पे से अपने घर वापस आता है तो अपनी बेटी को बुलाता है। उसकी बेटी का नाम था रानी और रानी 16 साल की थी। पिता की आवाज़ सुनकर रानी दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास आई। कबीर के हाथों में एक सुंदर सा आईना था। उसने आईना रानी को सौंपते हुए कहा कि ये लो तुम्हारी ज़रूरत का सामान। कल तुम कह रही थी ना कि तुम्हें एक बहुत सुंदर आईना चाहिए, तो मैं ले आया हूँ। मार्केट में सबसे महंगा मिला। ओह थैंक यू पापा। रानी ने खुश होकर मुद्रा सहित आईना अपने हाथों में लेकर देखते हुए कहा, ओह ये तो बहुत ही सुंदर आईना है। मैं इसे अपने रूम में लगाऊंगी। अब इसे चाहे तुम जहाँ मर्जी लगाओ, अब तो ये तुम्हारा ही हो गया है। इसी के साथ रानी ने उस सुंदर आईने को लेकर अपने कमरे में चली गई। उसने तुरंत आईना अपने अपने कमरे की दीवार पर टांग दिया। आईना लगभग 15 इंची लंबा और 15 इंची चौड़ा था। गोल्डन फ्रेम का यह सुंदर आईना कारीगर ने बड़ी ही नज़ाकत के साथ बनाया था। रानी आईना दीवार पर टांगने के बाद अपने बेड पर आ गई और एक बुक पढ़ने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका कमरा तरह तरह की रंगों की रोशनी से भर रहा है। उसने चारों तरफ नज़र घुमाई, ये जानने के लिए कि आखिर ये रोशनी आ कहाँ से रही है। तभी उसकी नज़र उसके आईने पर जा पहुंची। वास्तव में आईने से कई रंगों की रोशनी निकलकर उसके कमरे में फैल रही थी। जब रानी ने देखा कि उसके कमरे में फैल रही रंग बिरंगी रोशनी आईने से निकल रही है, तो वह बुक छोड़कर नीचे उतरी और आईने के पास गई। रानी ने ध्यान पूर्वक उस आईने में झिलमिलाते रंगों को देखा तो वो हैरान रह गई। कुछ समय तक तो वह लगातार उस आईने को देखती ही रही। फिर अचानक आईने में रंगों के साथ साथ एक डरावनी शक्ल आ गई। उस डरावनी शक्ल को देखकर रानी इतनी बुरी तरह से डर गई कि उसके हलक से जो सांस निकल रही थी उसने भी चीख का रूप ले लिया था। आईने में आई डरावनी शक्ल ने अपने दोनों हाथ आईने से बाहर निकालकर रानी की गर्दन पकड़ लिए और अपनी ओर खींचने लगा। रानी आईने में घुसती हुई चीखने लगी। तभी कबीर रानी की चीख सुनकर उसके कमरे में आया तो रानी वहाँ पर नहीं थी। आईना अपना सही रूप में आ गया था। ना उसमें कोई रंग उभर रहा था और ना ही कोई डरावनी शक्ल। तभी कबीर रानी की तलाश में उसको पुकारने लगा और बाहर चला गया। उसके कमरे से बाहर आते ही आईने ने फिर एक बार अपना डरावना चेहरा आ गया और इस बार उसमें किसी आदमखोर जानवर की तरह शक्ल थी जिसने अपना मुंह फाड़ा हुआ था। किंतु जल्द ही वह आईना फिर से नॉर्मल हो गया और इधर रानी आईने की दुनिया में पहुंची तो वहां पर उसे एक बंजर इलाका मिला जो कि बहुत ही पथरीला था। दूर दूर तक गहरा सन्नाटा था। हर तरफ पत्थरों का कब्जा था। ऊंची ऊंची पहाड़ियां होने के साथ साथ वहां पर छोटे छोटे पत्थर भी जमीन पर बिखरे हुए थे। रानी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी और चारों वो ओर देखते हुए वह सोच रही थी कि वे कहाँ आ गई। उसी वक्त उसे किसी ने बुलाया। रानी रानी ने तुरंत पलटकर देखा तो पाया कि एक बूढ़े ने उसे पुकारा है। बूढ़े की आयु लगभग 80 साल होगी। रानी अकेली इस सुनसान जगह पर उस बूढ़े की मौजूदगी का सहारा पाकर झट से उसके करीब पहुंच गई और बोली कि आप कौन हैं। तो बूढ़ा बोलता है कि मुझे तुम्हारी तलाश में पल पल भटकने वाला हूँ मैं। तो रानी कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं। तो बूढ़ा बोलता है मैं अभी समझाता हूँ। उसी समय बूढ़े ने इस कदर डरावना रूप ग्रहण कर लिया कि जिसे देखकर रानी फिर से एक बार चिल्लाई। वह जोर से चीखते हुए अपने स्थान से पलटकर आगे की ओर भागने लगी। बूढ़ा अपने रूप में बड़ा ही डरावना भूत बन गया था। वह इसके पीछे दौड़ता हुआ बोला कि मैं बहुत दिनों से भूखा प्यासा हूँ। आज तुझे अपनी खुराक बनाकर मैं अपनी भूख और प्यास दोनों को मिटाऊंगा। रानी दौड़ती रही। दौड़ते दौड़ते पसीनों से पूरी तरह भीग गई थी। वह भूत लगातार उसके पीछे दौड़ रहा था।
दौड़ दौड़ कर रानी एक पहाड़ के पीछे आकर छिप गई। बूढ़ा भूत भी उसके पीछे आया, मगर तब तक रानी पहाड़ी का एक राउंड लेकर उसके पीछे छिप गई। बूढ़ा भूत उसे अपनी नज़रों से ओझल पाकर अपने स्थान पर थम सा गया, फिर धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाने लगा। भूत का एक हाथ पहाड़ी पर था। वो हाथ पहाड़ी पर सरकाते हुए कदम को आगे बढ़ा रहा था। जब वह पहाड़ी के अगले छोर पर घूमने लगा, तब सबसे पहले रानी ने उसका हाथ देखा। उसका हाथ भी बहुत ज़्यादा डरावना था, जिसके कारण रानी ने उस हाथ को देखकर एक बार फिर से चिल्ला दिया। उसके चीखते ही भूत तुरंत उसके सामने आ गया और फिर वहाँ से अपना स्थान छोड़कर भागने के लिए रानी फिर से एक बार बेबस हो गई। रानी बड़ी फुर्ती के साथ वहाँ से भाग निकली। अपनी डरावनी शक्ल वाला यह भूत निरंतर रानी का पीछा कर रहा था। दौड़ते दौड़ते वह पूरी तरह से हाँफने भी लगी थी। उसके नंगे पैरों में बहुत तरह के नुकीले पत्थर भी चुभ गए थे, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। अब उसके लिए और दौड़ पाना बहुत मुश्किल हो गया था, मगर जान बचाने की खातिर उसकी रफ्तार में कोई कमी नहीं आ रही थी। रानी दौड़ते दौड़ते अचानक एक गड्ढे में गिर जाती है। गड्ढा ज़्यादा गहरा नहीं होता, मगर भूत के आने से पहले रानी उस गड्ढे से निकल भी नहीं पाती। रानी ने शीघ्रता के साथ उस गड्ढे से निकलने का कोशिश किया कि तब तक भूत उसके सिर पर आकर राउंड मारने लगा। साथ ही वह अपनी भयंकर आवाज़ में रानी पर गुर्राया भी। उसकी गुर्राहट से वह डर गई और पास के गड्ढे में वह धंसने ही लगी। कुछ समय तक रुककर रानी ने उससे अपने बचाव का एक उपाय सोचा। उसने गड्ढे में पड़े बहुत सारे पत्थरों में से एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत के साथ भूत के मुंह पर फेंक मारा। उसके चेहरे पर पत्थर लगते ही भूत बौखला गया। इस बीच रानी फटाफट गड्ढे से निकलकर बाहर आई और दौड़ने लगी। भूत भी उसके पीछे दौड़ा। इस बार रानी और भी तेजी के साथ दौड़ रही थी। उसने पीछे पलटकर भूत को देखा तो आगे आई शैतान की मूर्ति से वह टकरा गई। शैतान की मूर्ति झटका खाकर नीचे गिरी और टूटकर टुकड़ों में बट गई। उस मूर्ति के टूटते ही भूत जोर से चिल्लाया, इस तरह की मानो उसे भयंकर तकलीफ का सामना करना पड़ रहा हो। रानी अपने स्थान पर रुककर भूत को देखने लगी। जल्द ही रानी ने वह भयंकर नज़ारा देखा, जिसे देखकर वह बहुत ज़्यादा डर गई, मगर उतनी ही राहत भी महसूस करने लगी। उसने देखा कि भूत एटम बम की तरह फटा और चीथड़े में बिखरा। हवा में उसके जिस्म के टुकड़े लहर रहे थे। इसी के साथ हवा के एक तेज झोंके ने रानी को अपने साथ उड़ाया और ज़मीन पर कहीं दूर ले जाकर पटक दिया। गिरते ही रानी बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने खुद को अपने कमरे में पाया। जल्दी से उठकर रानी ने सबसे पहले आईना देखा। आईने में अभी भी रंग बिरंगी रोशनी झिलमिला रही थी। उसी समय उसने सोचा कि ये आईना उसे समुंदर में फेंक देना चाहिए, ताकि अगली बार कोई और इस आईने में फंस ना जाए। इसी इरादे के साथ रानी ने आईना उठाया और उसे फेंकने के लिए चल दी। तो दोस्तों, कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। कहानी कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट कर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और अगर मन हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।